नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद 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 इंसाफ मंच जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपराधी को अपराध नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धरना के माध्यम से ये जो निसहाय गरीब मजदूर किसान जनता है वो एसपी साहब से कहनी आई है कि सदर थाना में जो लगातार घटनाएं घट रही है और पुलिस अपराधी और जो बाहुबल हैं उसके साथ खड़ी है, तो इन लोगों का कहना है कि अब हम लोग कहाँ जाएं, या तो हम लोग गांव छोड़ के कहीं बाहर चले जाएं या फिर हम लोग दरभंगा छोड़ दे। जिस तरह का पुलिस का जो दोहरा चरित्र है उसमें अपराधी को शरण है और जो निर्दोष है उस पर अत्याचार पुलिस के द्वारा किया जाता है, उसको धमकाया जाता है, थाना से भगाया जाता है। आखिर ये फरियादी कहाँ जाए? आज इस धरना पर जो बैठे हुए सब लोग अपनी अपनी समस्या लेके बैठे हुए हैं इंसाफ मंच के बैनर तले। तो हम दरभंगा के एसएसपी साहब से मांग करते हैं कि इस तमाम मुद्दे को, एक ब्रह्मदेव यादव है सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके घर में तोड़फोड़ किया गया, लूटपाट किया गया, उल्टे एक सनहा भी दर्ज कर दिया गया उस पर। अब बताइए कि जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो सुरक्षित नहीं है, उनको पुलिस सुरक्षा नहीं दे पा रही है, तो आम पब्लिक, ये गरीब मजदूर किसान और दलित महादलित कहाँ जाएंगे? इसीलिए आज हम एसएसपी साहब से आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि ये जो सदर थाना का जो चरित्र है उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। अब बिजली की महिलाएं हैं जो लगातार थाना का चक्कर लगा रही हैं, थाना प्रभारी इनको डांट के भगा देते हैं और कहते हैं कि इनके जो विरोधी हैं उनको कहते हैं कि आप मकान बनाइए, आप जाके ज़मीन कब्जा कीजिए। तो ये सब जो मामला है, एक तरफ नीतीश बाबू कहते हैं कि मेरी सुशासन की सरकार है, ये तमाम जो अमला है ये नीतीश बाबू का अमला है, और इस तरह का बेलगाम अमला रहे तो जनता कहाँ जाएगी? जनता को सुरक्षा कौन देगा? इस सवाल पर आज हम लोग दरभंगा के एसएसपी साहब से कहने आए हैं। दूसरी तरफ एक मामला आप लोगों ने देखा था कि हम लोग ज्वाइंट हम लोगों ने धरना दिया था, जो इसका मामला था, गबन का मामला था बालपट्टी का। उसमें डीएम साहब ने ज्वाइंट ऑर्डर निकाला, उसमें टीम गठित की थी, आज तक उस पर जांच नहीं हुई है। इसके लिए हम भी डीएम साहब से आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं उसमें जांच हो और दोषी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आपकी इस धरना का अगर प्रशासन पर नहीं हुआ तो अगली कार्रवाई क्या? हम लोग इसके बाद फिर धरना करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना करेंगे, हम लोग प्रतिवाद करेंगे, हम लोग इसको सड़क से सदन तक ले जाने का काम करेंगे। पप्पू खान, इंसाफ मंच, राजसभा। आज इंसाफ मंच के बैनर तले दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक साहब के कार्यालय के सामने हम लोग एक दिवसीय धरना देकर के मांग कर रहे हैं कि दरभंगा सदर थाना के अंतर्गत जो लगातार अपराध की घटनाएं घट रही है और जिस तरह सरकार दावा कर रही है कि बिहार में सुशासन है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि स्थानीय स्तर का जो थाना है वो पूरी तरह बेलगाम है, कहीं कोई अपराधियों पर नकेल कसने में पूरी तरह विफल है। देख रहे हैं कि सदर थाना के धोई पंचायत में एक होनहार नौजवान छात्र को दिन दिहाड़े पैसा नहीं देने के कारण चाकू घोंप दिया जाता है, जान मारने की कोशिश की जाती है। उसी पंचायत में ब्रह्मदेव यादव सामाजिक कार्यकर्ता है, जिन पर हमले होते हैं, उनके घर को तोड़ दिया जाता है, उनके घर से भगा दिया जाता है, महीनों दिन घर से भागा रहता है, लेकिन पुलिस हमलावरों पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। बगल में बिजली गांव है जहां बड़े बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उस गांव में महिलाओं पर लगातार हमला होता है, लेकिन थाना स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। जैसे लग रहा है कि आम जनता को पुलिस पर से भरोसा उठ रहा है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, हमला करने वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं, जिसका परिणाम है कि आम जनता असुरक्षित हो गया है। आज निराश होकर के स्थानीय थाना का व्यवहार से, उनके निष्क्रियता से आपको जो है आक्रोशित होकर के लोग आज धरना पर बैठे हैं। अगर ये काम थाना प्रभारी कर दिए रहते, अपराधियों पर नकेल कसे रहते, अपराधियों को जेल के शिकंजे में बंद किए होते, तो आज ये धरना देने की नौबत नहीं आता। इसलिए हम लोग वरीय पुलिस अधिकारी से मांग करने आए हैं कि आप अपने स्तर पर आप जो है कार्रवाई करिए, दोषियों को जेल के अंदर भेजिए, नहीं तो आने वाला दिन में जनता का जो आक्रोश है वो और बढ़ेगा
हो सकता है तो ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा। इसलिए हम लोग ये मांग है, हमारा कोशिश है कि पुलिस पर नकेल कसना चाहिए और दरभंगा सदर थाना का जो व्यवहार है उसका विशेष जांच पड़ताल होनी चाहिए। परिचय आपका? मेरा नाम अशोक पासवान, जिला स्थायी कमेटी सदस्य भाजपा में। वरीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक दिवसीय धरना है पीड़ित लोगों का। बरहेमदेव यादव पीड़ित, वो छात्र जिनको चाकू लगा है वो पीड़ित, निर्मला देवी पीड़ित, इन तमाम लोगों का सवाल है कि सदर थाना की थाना प्रभारी अपराधियों के पक्ष में खड़ी है। यही बात हम दरभंगा के एसपी से कहने आए थे। दरभंगा एसपी का बहुत, एक बार हम उनसे मिले थे तो दरभंगा एसपी बता रहे थे कि हम बहुत निष्पक्ष हैं और हमारा कोई भी थाना प्रभारी गड़बड़ करेगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हम ये बात याद कराने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक को आए हैं कि आपका सदर प्रभारी जो है वो अपराधियों के संरक्षण में चल रहे हैं, अपराधियों का साथ दे रहे हैं और जो निरीह गरीब गुरबा जो जनता है जिस पर जो हमले हो रहे हैं उस पर आज तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पिछले दिन छात्र को चाकू मार दिया गया, बरहेमदेव यादव के घर को किन्हीं तोड़ फोड़ करके लूटपाट कर दिया गया। निर्मला देवी जो मौसमात है बिजली की, वो उस पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन थाना प्रभारी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम इस धरना के माध्यम से वरीय पुलिस अधीक्षक को कहने के लिए आए हैं कि आप सदर थाना प्रभारी को पर नकेल कसिए और अपने अपराधियों पर कार्रवाई कीजिए। पिछले दिन देखा है कि अपराधियों ने किस ढंग से पूर्व पार्षद के घर में घुस करके चाकू मार दिया गया और पुलिस प्रशासन हाथ मारता रहा और लंबा समय के बाद जो है सो कहता है कि हम अपराधी को पकड़ लिए हैं। तो हमारा कहना है कि लहरियासराय थाना के नाक के नीचे इस तरह की घटना हो रही है तो और जगह जो विभिन्न थाना है वहाँ क्या क्या नहीं होता होगा, लेकिन दरभंगा के एसपी इस पर चुप है और दरभंगा के आईजी भी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। हम उनको भी बताना चाहते हैं इस धरना के माध्यम से कि आपका जो थाना प्रभारी है वो थाना प्रभारी नहीं है, वसूली पदाधिकारी है। वो भूमाफिया का संरक्षण दे रहा है, भूमाफियों के साथ है। जो अपराधी है दरभंगा जिला का बड़ा उस अपराधियों के साथ है। परिचय? इंसाफ मंच के राज्य उपाध्यक्ष न्याज अहमद। थाना कौन सा है? थाना सदर। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? हमारे साथ हुआ था शाम के 6 बजे, 6:30 बजे के लमसम अपने दरवाजे से जुड़ा जा रहे थे। उसी बीच हमारे साथ हुआ था, रोशन और रोहित बैठा हुआ था मंदिर के पास। उसके पिताजी का क्या नाम है? परमेश्वर यादव। ठीक। इसी बीच हुआ था, हमको बुला लिया गया था। बुला के उसके बाद रोशन और रोहित बैठा हुआ था वहाँ पे, तो हम गए उसके पास। तो बोला गया था जो पैसा है तुम्हारा, हम बोले नहीं, तो नहीं है। तो बोला कि जो हम 2 पैसा दो तुम यहाँ से, हम बोले नहीं देंगे। तो बोला तो गाड़ी देने लगा तो हम बोले तुम्हारे पापा बता रहे बोलने के लिए। तो बोले तो पकड़ा, रोहित पकड़ा पीछे से आता, रोशन चाकू बात कर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दादा लोग मेरा हम भागे वहाँ से HP गैस तक गए। HP गैस तक गए तो वहाँ से। कब की घटना ये? पिछले महीना 20 तारीख। थाना में FIR हुआ? हाँ, FIR हुआ।